बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका वॉक टॉक रेडियो पे। एंड अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका न्यू सॉन्ग बस मेरे ही हो बड़ा ट्रेंड कर रहा है। और सबसे अच्छी बात सुबोध, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने शो पे आपका गाना प्ले करती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, बट मेरे पास एक मैसेज आया था। मैं उसको एक बार देखूंगी मैसेज कि वो किसका था, लेकिन उन्होंने मुझे ये लिखा था कि ये गाना मैंने पहले सुना है। और मैं बार बार अच्छा। अपने शो पे कहती रहती हूँ कि हमारा जो वॉक टॉक रेडियो है वो इंडी सिंगर्स के गाने प्ले करता है। तो आई होप कि आपको हमेशा कुछ नया फ्रेश सुनने के लिए मिलेगा। बट जब उन्होंने ये बोला मुझे कि हमने ये गाना पहले सुना है, तो मुझे जो एक खुशी होती है ना अलग सी, मतलब आई थिंक आपको ज्यादा होगी बट मुझे भी उतनी हो रही थी क्योंकि वो मेरे शो पे गाना बज रहा था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों के ही। थैंक यू और सो मच। थैंक यू सो मच। पुरुषार्थ थैंक यू। मेरे साथ है एंड सुबोध मेरे साथ है फ्रॉम लास्ट मिनट इंडिया से। एंड सबसे पहले म्यूजिक डे आ रहा है, वर्ल्ड म्यूजिक डे। हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड क्योंकि आप लोग उस फील्ड से है सुबोध एंड पुरुषार्थ, मेरा आप सबसे पहले सुबोध आपसे क्वेश्चन है कि कहते हैं म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। एंड इस यूनिवर्सल लैंग्वेज में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आई थिंक एकदम स्टार्टिंग में वो स्कूल में जो प्रेयर्स होता है ना, लाइक जो तुम्हें जब तुम क्लासरूम में बैठे रहते हो, कोई दो लोग ऑडिटोरियम रूम से गाते हैं। हाँ। सो मेरे लिए वो बहुत फैसिनेटिंग था। सो आई सेड कि यार मुझे भी गाना है, मतलब जाके वो प्रेयर, बिकॉज पूरी स्कूल साथ में सुन रही है। तो आई हाँ। लाइक वहां से चालू हुआ धीरे धीरे। फिर देन लाइक स्टार्टेड टू लाइक छोटे मोटे कंपटीशन में पार्ट लेना, बट इनिशियली वो ही पहला चीज था। बिकॉज जब तुम बच्चे हो, जब तुम जा रहे हो, तुम्हारे सीनियर्स गा रहे हो, तुम वो प्रेयर्स उनके साथ बोल रहे हो, एक सॉन्ग वे में, बहुत हाँ। फैसिनेटिंग होता था कि वो दो की आवाज पूरा स्कूल सुनता है। सो आई राइट। थिंक वो मेरे लिए लाइक एकदम इनिशियल स्टार्ट था। एंड उस टाइम पे सब बहुत नर्वस होते हैं, मुझे याद है मैं जब ऐसा करती थी स्कूल में तो मुझे लगता था आज तो मैं गई पता नहीं मैं क्या गाऊंगी वहां पे। और आई गेस ये हर बच्चे के साथ होगा। पुरुषार्थ से मैं या पूछूंगी आपकी शुरू कहाँ से हुई ये जर्नी म्यूजिक वाले फील्ड में? बिकॉज वर्ल्ड म्यूजिक डे पे अगर हम वो दिन याद ना करें जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसकी तरफ, तो थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो आई गेस यहाँ से तो शुरुआत होनी चाहिए। दैट इज डेफिनेटली ट्रू। ओके, तो मैं बताता हूँ कि मतलब मेरे डैड है ना, वो थोड़ा थोड़ा ही मतलब उनका हॉबी है गाना गाना। हम्म। तो वो मुझे हमेशा बताते थे कि बेटा जब तू पेट में था ना तब मैं तुझे बहुत गाने सुनाता था, इसलिए अच्छा। तू थोड़ा गाने गा ओह। पा रहा है। तो मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट तो तभी हो गया था, ओके। बट उसके बाद धीरे धीरे लाइक उन्होंने मुझे व्हेन आई वाज 3 इयर्स ओल्ड, जब से मैं 3 साल का था तब से मैं मतलब पियानो सीखता था और सिंगिंग सीखता था, तब से ही। हम्म। तो मतलब क्लासेस जाता था, मुझे घर से मार मार के भेजते थे क्लासेस, क्योंकि जस्ट लाइक स्कूल भी ऐसे ही जाता था मैं, बिकॉज आई वाज लाइक वेरी स्टबर्न किड, एकदम ही। हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे लाइक व्हेन आई 8th स्टैंडर्ड में जब मैं आया, हम्म। तो एक मॉल में ना ओपन माइक ओपन माइक का सीन चालू था, और मुझे मालूम नहीं था कि मतलब मुझे तभी ना, मतलब मैंने कभी शोज ऐसे किए नहीं थे, मैं करता था बट मतलब मैंने कभी खुद के लिए ऐसे गाया नहीं था, मतलब जो मुझे मेरा मन था, मतलब आई वाज हमेशा से ग्रुप में मैं गाता था एक। तो तभी मैंने सैया जो है गाना कैलाश खेर हम्म। का, वो जी। मैं गाया। तो मतलब मॉल में 4 फ्लोर्स थे, चारों फ्लोर्स में से लोग ऐसे आते गए। तो यानी तो पूरा मॉल ऐसे भर गया जब जब मैं गाना गा रहा था, तभी जाके मैंने डिसाइड किया फ्रॉम दैट डे दैट आई विल डू दिस, मतलब यही मुझे करना है। तब जो और फीलिंग आई मुझे ऑन स्टेज खड़े होके जब लोग सुन रहे थे इतने हाँ। सारे, हाँ। मैंने बोला मतलब यही यही मुझे लाइफ में करना है। आज तक तो मैं वही वही पूरे सोचता मॉल हूँ, ने मतलब आपके लिए तालियां बजाई उस दिन? अरे ऑब्वियसली बहुत बहुत लाउड था, मतलब एवरीबॉडी वाज शाउटिंग, एवरीबॉडी वाज हूटिंग। हाँ। बहुत ही क्रेजी फीलिंग था उस दिन। बहुत बहुत मजा आया, मतलब तब से लेके आज तक उतना ही एक्साइटेड हूँ मैं म्यूजिक के लिए, मतलब। ओके, तो मतलब वहां से एक शुरुआत हुई कि यार इसमें मैं सबसे बेस्ट कर सकता हूँ, लगे रहो फिर तो आगे। यस, यस। फिर घर वालों से थोड़ा सा लड़ाई किया, बिकॉज वो लोग इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि ये हम्म। कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट देन आई हम्म। केम इनटू अ रियलिटी शो इंडिया टॉप 12, तो उन्होंने बोला कि हाँ अब ये कुछ, मुझे लगता है उनको वैलिडेशन मिल गया है कि हाँ ये कुछ कर सकता है। तो उसके ओके। बाद में दे स्टार्ट सपोर्टिंग मी एज वेल, लाइक 10th 11th स्टैंडर्ड तक मेरे माँ बाप भी सपोर्ट करने लगे हैं मुझे कम्प्लीटली। और फिर 12th फिनिश करते से ही मैं मुंबई आया, और तब हम्म। से फिर जर्नी शुरू, मतलब।
ओके, आई गेस ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, नॉट ओनली सिंगिंग और म्यूजिक में, इवन दो जो भी लोग यहाँ स्टूडियो में भी आर्टिस्ट आते हैं अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को लेके, सबका यही कहना है, सबका स्पोर्ट्स से लेके हर किसी का, पेरेंट्स पहले भरोसा ही नहीं करते कि कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट जब हम उनको थोड़ा सा प्रूव करके दिखाते हैं तो आई गेस वो हमें सपोर्ट करते ही करते हैं, क्योंकि एट द एंड वो हमारे पेरेंट्स हैं और वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भूमित हमारे साथ फाइनली जुड़ गए हैं। तो भूमित हाय, आपको आवाज आ रही है Hello, हमारी? hi. Yeah, so much better. बढ़िया, अभी Initially, I could आपकी just see your ऑडियो। lips move. लेकिन आवाज कुछ नहीं आ रही, पता नहीं क्या. But yeah, finally I'm here. ओके, सो भूमित, वॉक टॉक रेडियो से मैं किरण हूँ आप सभी के साथ में, ये तो मैंने बताया नहीं था। मैं किरण हूँ, आरजे किरण, आप सभी के साथ में वॉक टॉक रेडियो से। एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, और मैं सभी से पूछ रही थी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे में फर्स्टली हम एक चीज तो याद करते हैं कि यार कहाँ से हमने शुरुआत की थी और कहाँ आ गए हम इतने आगे। दुनिया आज हमको जानती है, पहले हम खुद खुद गाते थे, आज सारी दुनिया हमारा गाना सुनती है या हमारे म्यूजिक को सराहती है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी म्यूजिक के वर्ल्ड में? So देखा जाए तो मेरे पेरेंट्स पहले से ही बहुत पहले से ही शौकीन थे म्यूजिक के. मेरे को याद है जब मैं छोटा था हमारे घर पे कैरियोके होता था. और अच्छा। मेरे डैड और मॉम और उनके फ्रेंड्स जैसे रात को आके कैरियोके पे ऐसे गाते रहते थे. Although my parents are not great singers and karaoke में एक fake score वो आपको generate करके देता है. In according to that, my parents were the best singers, like in the karaoke. So they जैसे had that हेडफोन self लगाने के confidence बाद कि यार सारे ही हम बेस्ट सिंगर होते हैं, सबको लगता है मैं ही गा रहा हूँ बिल्कुल। exact exactly. So they had that, but then I think that's where it comes from, the interest basically. जब मैं बहुत छोटा था उसके बाद स्कूल में आई स्टार्टेड लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट. आई पिक्ड अप द गिटार एंड देन आई थिंक मैं और सुबोध साथ में ही कॉलेज में थे. एंड एक ऐसे एक बैटल ऑफ द बैंड्स का कंपटीशन था एंड ही इज लाइक कम लेट्स गो लेट्स पार्टिसिपेट. देन वी फॉर्म्ड अ बैंड, आवर वेरी फर्स्ट बैंड जिसका नाम नो नेम था. इसका कुछ नाम नहीं था. एंड आई गेस दैट्स मोर और लेस द बिगनिंग ऑफ माय जर्नी एज बीइंग अ म्यूजिशियन. ओके, तो वहां से स्टार्ट हुआ। समक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। वहां से सीरियस हो गया बेसिकली. ओके, मतलब कि अच्छा Till then ठीक it है। was just for till then it, yeah till then it was just for myself and just अपने फैमिली के दोस्तों के आपस अपने खुद के लिए गिटार बजाना तभी पे बस ऐसा ही था. हम्म, अभी दूसरों के लिए होने लग गया वो. एक प्रोफेशनल जर्नी वहां से तो स्टार्ट हुई है बेसिकली। yes. हाय समक्ष। Hey everyone, I'm really sorry. I just finished a class, online ओके, class, so really sorry. इट्स So yeah, ओके। what's up? मतलब ऑनलाइन क्लास के बाद डायरेक्ट इधर जंप किया, वो भी काफी है हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टाइमिंग है, मतलब अभी सुबोध ने बोला, मैंने बोला, भूमित ने बोला, अभी समक्ष की बारी है. हाँ, अभी समक्ष की बारी है। समक्ष हाय, मैं आरजे किरण आपके साथ वॉक टॉक रेडियो से। एंड अच्छा लग रहा है, एक एक करके मेरी स्क्रीन भरती जा रही है जैसे कि मैंने सोचा था। और मैं सबसे ये पूछ रही थी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे पे सबसे पहले म्यूजिक की आपकी शुरुआत लाइफ की जर्नी में कहाँ से हुई थी, उस दिन को पहले याद करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं इस जूम कॉल पे। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? This question is always my favorite question, ओके। because I always love remembering how I started, how I got into music. So my journey of music started when I was in grade 5. And I'm not from Mumbai, I'm from MP, Jabalpur city, and ओके। I was in a Christian school. So वहाँ पे I got exposed, like I was standing in the queue morning assembly में, and the choir group जो school का होता है, that whole group was performing songs throughout the assembly, right? And there were many instruments like small mini tambourine like instruments, congos, drums, keyboards, you know. So I was like, I consider this as a gift, that whatever I used to observe there, like whatever beat that was being played at that time, I was able to replicate that and play on the class desk or tables, anything, right? Like whatever beat.
And then luckily, two of the choir group guys happened to be in my class, and they approached me like, "Bro, do you play? And have you ever like done this thing?" I was like, "No, I have never touched that instrument, and I would love to one day play that instrument." So they took me to the choir group, and that is how my journey of as a musician started. Like I got into music. ओके, सुबोध, मैं आपसे पूछूंगी कि आप सब लोगों की जर्नी अलग अलग थी, आप सब लोग अलग अलग जगह से हो, फिर ये लास्ट मिनट इंडिया कैसे फॉर्म हुआ, आप लोग कैसे कैसे मिले, एंड आज आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतने खूबसूरत गाने हमें सुनने के लिए मिलते हैं, वो कैसे हुआ, मतलब कैसे ये ग्रुप फॉर्म हुआ है? मैं और भूमित हम लोग सेम इंजीनियरिंग कॉलेज से थे। अच्छा, ये सो इधर भी इंजीनियरिंग? We all are ये engineers. चारों जो है वो इंजीनियर ही है। ऑस्टिन मिसिंग अच्छा, है, वो भी अच्छा, इंजीनियर ही है आई थिंक। सो हम लोग ने मैं और भूमित ने हमारे कॉलेज में पोस्टर देखा था जो कॉलेज इंटर कॉलेज फेस्ट का होता है, लाइक। सो हम लोग ने ऐसे ही डिसाइड किया कि देखने जाते हैं। तो बात बात में हो गया कि यार चलो, देखने से बेटर भूमित सेड कि यार बजा लेते हैं, मतलब खुद का कुछ बजा के जाते हैं। तो दैट्स हाउ आई मेट लाइक भूमित और ऑस्टिन। समक्ष एंड पूरू पुरुषार्थ को तो मैंने एक क्लब में देखा था, लाइक अच्छा, जहाँ पे वो म्यूजिशियंस के साथ दिस गाय वाज सिंगिंग एंड आई वाज ब्लोन, लाइक वो बंदा सेम चीज जो अरिजीत गा रहा है वो सेम की पे ही इज सिंगिंग एंड ही इज लाइक इट जस्ट लाइक ब्लू माई माइंड की वाओ, ये बंदा बहुत जबरदस्त है, इसको तो लाइक इसको अप्रोच करना चाहिए, इसको बस पिच देना चाहिए कि ये हमारे गाने ये तुम सुन हमारा के हो देखो जाए एंड लाइक। बस, ये हमारे साथ होना चाहिए। एंड उसने भी गाने सुने एंड इवन ही इज लाइक उनको पसंद आए। सेम विद समक्ष, समक्ष कोई दूसरे बैंड के साथ बजा रहा था एंड आई जस्ट पिच्ड हिम कि यार हम हिंदी गाने बनाते हैं, तुम्हें इंटरेस्ट है तो लाइक जुड़ सकते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज इन सबको भी म्यूजिक पसंद आया जो हम कर रहे हैं एंड लाइक वी कुड टेक इट टू सम अदर लेवल टुगेदर। सो दैट्स हाउ लाइक वी मेट। सो भूमित, समक्ष एंड पुरुषार्थ एंड सुबोध, आप मुझे बताएंगे कि लास्ट मिनट इंडिया जो ये बैंड ग्रुप है, आप चारों अलग अलग क्या क्या प्ले करते हो, कौन गाता है एंड कौन लिरिक्स लिखता है, कौन वोकल्स पे काम करता है, थोड़ा सा आप प्लीज बताइए। गुरु So स्टार्ट करें? I अच्छा, समक्ष स्टार्ट okay. करते 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 वो करते कर जिसको करना समझ गया। तू स्टार्ट कर, बोल। Okay, so my responsibility is to take care of the drum duties. ओके, नेक्स्ट, पुरुषार्थ। Basically, I am the singer and I'm the keyboard player, and ओके, I also help in like some recordings arrangements. And like Austin, who is missing, he's the lead guitarist and he does all the guitar के riffs. जो भी मतलब वो भी arrangement में, like he does the guitar parts, the very like the main guitar parts. Then like Subodh continue. मैं बस गाने लिखता हूँ और मेलोडीज बनाता हूँ और बेस गिटार जो होता है वो बजाता हूँ। ओके, एंड भूमित? And I play rhythm guitars, which is also yeah, I just play rhythm guitars. ओके, And you also do the tracks and like I mean, जो little bit help, little bit with हाँ, the production. वो तो सभी ओके। करते हैं basically. मल्टी अपने आप मल्टी को Yeah, रोल yeah. है क्रेडिट नहीं, बैंड में। अपने आप को ही कह रहे नहीं नहीं, ज्यादा क्रेडिट मत दो मुझे। I mean, yeah, I mean production, song making ये सब में तो देखा जाए तो सभी involved होते हैं, सबकी सभी everybody interest होती इन्वॉल्व है हर involved. चीज. Yeah, या everyone is actually involved more or less. सब लोग So अपना अपना पार्ट्स प्ले करते हैं एंड देन उसके ऊपर एडिशनली जो भी मतलब चीजें रहती है देन लाइक yeah, प्रोग्रामिंग हम लोग करवाते हैं एंड it's लाइक ओवरऑल पूरी टीम मिलके लाइक द हाँ, होल सॉन्ग it's a गेटिंग very to and fro session. मतलब कोई यस पुरु कुछ एक पार्ट बजा रहा है, किसी को पसंद आए किसी को पसंद नहीं आए, देन वी वर्क ऑन इट. प्रॉब्ली मैंने एक पार्ट को एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सॉन्ग के लिए लिखा है कि वो वहां पे फिट नहीं हो रहा है, इंट्रो में फिट हो रहा है, ऐसी सब चीजें पूरी भी करे, इसको इधर बजा उसको उधर बजा. सो इट्स अ वेरी कलेक्टिव थिंग, यू नो.
एंड that way. यही किसी भी बैंड के लिए मेरे को लगता है यही सबसे बड़ी खूबसूरत चीज होती है कि कैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नहीं यार सही बोल रहा है, चलो ठीक है ऐसा कुछ करते हैं या ये एक्सपेरिमेंट करते हैं या इसने जो बोला है वो करके देखते हैं। और कई बार यही एक Mhm. छोटे छोटे आइडियाज जो है ना हिट लेकर आ जाते हैं। और मैं अब बात करती हूँ आपके जो नया गाना हमारे बीच हमारे रेडियो में भी चल रहा है वॉक टॉक रेडियो पे, बस मेरे ही हो। अच्छा, मैं एक चीज आपके साथ शेयर करती हूँ सभी के साथ कि जब भी मेरे पास इंडी सिंगर्स के सॉन्ग आते हैं तो मैं पहले उनको सुनती हूँ आराम से बैठ के। और मैं ना हमेशा क्या करती हूँ, सब लोग मेरे ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और बट मैं उसको हेडफोन से हटा के मैं उसको लाउड स्पीकर पे डालती हूँ, सब सुनते हैं। तो इस बार जब मैं ये गाना सुन रही थी तो एडिटिंग पे जो लड़का बैठा था बोले किसका गा रहा है यार, कि मतलब म्यूजिक के अलावा वो जब लिरिक्स सुन रहा था तो बोल रहा था यार क्या गाना है। तो मैंने बोला मेरे को पता है ये गाना किसका है, मैं क्रिएटिव आपके बना रही थी। तो उस वक्त मैंने उनको बताया, बट इस गाने के लिरिक्स इतने टची है ना, इतने टची है। एंड जो लाइन आती है जो इसके टाइटल नेम है बस मेरे ही हो, तो वो सबसे ज्यादा टच करता है। सो ये गाना लिखते टाइम क्या उस वक्त आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था या क्या आपके दिमाग में चल रहा था? एंड जब आप सभी ने इस गाने को बनाया, वो थोड़े से बिहाइंड द सीन वाले कुछ हमारे साथ भी शेयर कीजिए प्लीज, पल कुछ ऐसे रहे होंगे। आई थिंक गाना हमारा लास्ट भी जो सॉन्ग था वो थोड़ा लाइक इट इट वाज अ कनेक्टिंग सॉन्ग मे बी बिकॉज वो भी लव के बारे में ही था, ठीक है। एंड ये गाना अगर मेरे को कोई सिंपली पूछता है कि ये किस बारे में है, तो डेफिनेटली इट्स अबाउट अ गर्ल, राइट। एंड तो दिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ लाइक आई वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई फिगर्ड कि यार ये मामला तो सेट है, मतलब ये सही है। इन लाइक द थॉट प्रोसेस जो हमारी चल रही है वो सही है। हम्म। फिर एक दिन जब मैं बैठा हूँ, ऑस्टिन जब ये मेलोडी प्ले करता है, इफ यू हियर द गिटार मेलोडी, ऑस्टिन जब वो प्ले करता है तो मेरे पास आई थिंक वो वर्ड्स अपने आप ही आ गए, बिकॉज आई थिंक वो जोन में मैं चल रहा था where I was talking to this person and I could feel कि मैं खुश हूँ। तो हम्म। आई रियलाइज जब आदमी जेन्युइनली खुश रहता है तो वो अच्छी चीजों के बारे में ही लिख पाएगा। सो दैट्स हाउ ये गाने का ये गाना बना। एंड जब लिरिक्स और ये सब चीजें लिखे गए, मैंने इन लोग को सुनाया, पुरुषार्थ को एंड समक्ष को एंड भूमित को। तो दीज गाइज हम लोग जैम रूम में थे एंड सब लोग ने अपने अपने पार्ट्स ऐड करने लगे। जो अगर आप सुनोगे पुरुषार्थ की वोकल्स इस पे, जब मैंने खुद पहली बार सुना, बिकॉज क्या होता है कि जब कुछ बना रहा हूँ तब मैं गाता हूँ, बट जब मैंने इसकी आवाज में सुना यार मुझे और मजा आया। हम्म। सो दैट्स हाउ हम लोग ने इस गाने पे लाइक टुगेदर जैम करके उस चीजों को बनाई। बाकी पुरु और लोग ऐड कर सकते हैं इस पे। यस पुरु, बताइए आपका एक्सपीरियंस इस गाने को तो लेके। या एंड देन उसके बाद लाइक आई थिंक सब लोग मेरे घर पे, आई हैव स्मॉल स्टूडियो सेटअप हियर, है ना। मतलब तो होम स्टूडियो सेटअप है, तो हम लोग यहाँ पे मिले सब लोग। एंड फिर समक्ष, अभी समक्ष को कैसा हमेशा मतलब लाइव बजाना होता है, बट इस गाने में लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हम लोग कर रहे थे, बिकॉज इट्स लाइक अ मोर लाइक अ वेरी पॉप ट्रैक। और पॉप ट्रैक में लाइक थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के हिसाब से ड्रम्स वी ऑल वर थिंकिंग, मतलब हम्म। तो वो पहले हम लोगों ने अकोस्टिक अकोस्टिक ड्रम्स ट्राई किए, मतलब प्रोग्रामिंग करके। हम्म। तो ही इज अ वेरी गुड हैंड ड्रमर, तो मतलब वो कीबोर्ड्स पे बहुत अच्छा ड्रम बजाता है समक्ष, हाँ। मतलब जो बैक टू ड्रम्स माई पे बहुत रूट्स। अच्छा बजाता ही है, बट कीबोर्ड्स पे भी प्लेज वेरी वेल। तो आई वाज शॉक्ड, मतलब पहली बार मतलब आई सॉ कि ही प्लेज ऑन द कीबोर्ड्स आल्सो। हम्म। सो व्हेन वी रिकॉर्डेड, पहले हमने अकोस्टिक ड्रम्स किया, बट उसके बाद में इट वाज नॉट साउंडिंग दैट ग्रेट। सो वी ट्राइड लाइक धीरे धीरे हम लोगों ने फिर साउंड्स ढूंढे, प्रोग्रामिंग लाइक, तो समक्ष वाज टेलिंग मी हाँ थोड़ा ऐसा 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 करके, तो ड्रम्स हम लोगों ने प्रोग्राम किए गाने के साथ। तो गाने का पहले स्क्रैच रिकॉर्ड कर लिया था हम लोगों ने, ओके। लाइक जो स्क्रैच वोकल्स रिकॉर्ड कर लिए थे। फिर उसके अकोस्टिक ऊपर हमने गिटार। ड्रम्स ऐड किए, फिर आई एडेड अ लिटिल बिट ऑफ बेस, मैं वो भी प्रोग्राम करके। सो वो वाज लाइक कि सो वो वाज नॉट लाइक, वो बेस गिटार हमारे पास तभी नहीं था, मतलब तभी लेकर नहीं आए थे, तो मतलब हमने कीबोर्ड से ही मोस्टली स्टार्टिंग करी। फिर हम लोगों ने बाद में रिकॉर्ड किया मतलब बेस। ओके। फिर लाइक
वोकल्स तो रिकॉर्डेड थे ही, एंड देन बीच में एक पार्ट है, इफ यू लिसन टू लाइक, जो सैक्सोफोन और वोकल्स दोनों आते हैं उसके अंदर, तो वेयर हम्म। आई वाज प्लेइंग द सैक्सोफोन, एंड देन ऑस्टिन का भी हमने गिटार ऑलरेडी डब कर लिया था पहले से ही, बिकॉज वो रिफ सबसे पहले बनी थी, उसके ऊपर ही हम्म गाना बना था। तो वो वोकल्स पे ड्रम्स हो गए, बेस हो गया, वो सैक्सोफोन वाला रिफ हो गया, एंड देन भूमित ने जो भी एडिशनली लाइक गिटार्स पे लाइक ही वांट टू प्ले, उन्होंने प्ले किया, हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया ऐसा 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 ऐसा, फिर उसके बाद में वी सेंट इट अहेड फॉर प्रोडक्शन, हम्म एंड उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत सिंथ्स वगैरह, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें करके the song got like, it started at my place and it ended like, वो कहाँ से मास्टर हुआ है गाना, लंदन से ये मास्टर, यूके से Mastering. मास्टर हुए। यूके यूके से लाइक, यहाँ से शुरू होके लाइक यूके से मास्टरिंग होके आई है उस गाने की, मतलब ऐसा है। अच्छा, तो काफी लंबा सफर इस गाने का रहा है, और यस। आई गेस लोगों की पसंद में भी, लोगों के दिले में भी वो लंबे सफर तक बना रहे। अच्छा भूमित, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, वैसे वैसे ही सबसे ही है क्वेश्चन, कि जब ये गाना रिलीज हुआ और उसके बाद कई सारे लोग सुनते हैं, आपके जो खुद म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, या आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि और भी इंडी आर्टिस्ट होंगे, तो कैसा कैसा रिस्पॉन्स आया, मतलब शॉर्ट शॉर्ट अगर आप सभी लोग बताना चाहे तो। भूमित। My parents You don't love the song. I think my parents made the first reel on this song, if I'm not wrong. मैंने अपना वाओ। I अच्छा। think उन्होंने जिस दिन रिलीज हुआ था, my mom had this cute dancing video of mama and papa of course, और उन्होंने सबसे पहले एक रील रिलीज किया है जो बहुत ही क्यूट था मुझे, मेरे हिसाब से हाँ। response was good, like I mean this song is actually a very sweet and simple song, you know, राइट। एंड कोई कोई ऐसे म्यूजिशियंस होते हैं जिनको बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद है, हम्म तो ये गाना उन लोग के लिए है भी नहीं, एक्चुअली टू बी बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दिस इज फॉर अ हाँ, वेरी बट सिंपल। अगर उनकी गर्लफ्रेंड है तो पक्का है। मैंने ऐसे देखा है कि कॉम्प्लेक्स म्यूजिशियन है दैट इज वो ट्रू। वो वो दिस बंदा इतना क्रिटिकल है, लाइक वो शो पे आया था, एंड ही इज अ जैज म्यूजिशियन, और वो दे आर वेरी क्रिटिकल, बट जब साथ में बंदी हो ना, तो वो क्रिटिकलनेस चले जाती है गाने के अंदर। दैट्स व्हाट आई थिंक। जो मेरा पर्पस है गाने का, आप समक्ष को देख लो, दाढ़ी है, लंबे बाल है, वो बंदा रील बना रहा है ये गाने पे, हाँ। ठीक है। तो फुल बॉडी गाने वाली का उसकी एकदम। पर्पस गाने का पर्पस जो है, वो था कि यार जितने नॉर्मल लोग हैं, जितने लोग प्यार कर रहे हैं, या जितने हार्टलेस या रोमांटिक है, ठीक है, उन लोगों को ये गाना पसंद आना चाहिए, और वो लोग ये गाने पे वाइब करें। आई थिंक वो चीज हो रही है, बिकॉज वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस सेइंग कि यार या हमें बहुत क्यूट लग रहा है, हमें रील बनानी है, हमें ये करना है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। ओके। सो समक्ष, वैसे मेरा एक क्वेश्चन भी है जो कि पर्सनल भी है, और मेरे पूरे ऑफिस में ये इस पे बहुत मुद्दे उठते हैं, वो ये कि मेरे ऑफिस में जो है एक बॉय है जो कि वीडियो एडिटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी करता है, उनके भी हेयर लंबे हैं, अच्छी खासी दाढ़ी है। अब सवाल ये आता है कि जब भी हमारे ऑफिस में कोई नया इंसान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो बोलते हैं, आप म्यूजिशियन हो क्या, आप कुछ प्ले करते हो क्या, क्या आप सिंगर हो क्या। तो हमारे दिमाग में चलता है कि यार लोगों का ये थॉट प्रोसेस क्यों है। तो आप तो खुद ही एक म्यूजिशियन हो, तो मेरा आपसे ये पूछना है कि इसके पीछे का कुछ लॉजिक है क्या, बिकॉज एक लॉजिक किसी ने मुझे दिया, और वो लॉजिक बहुत अजीब था, मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे पूछूंगी, ये लुक कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं ये इस लुक के लिए। I would say this is a stereotype. It's not a thing कि मतलब if I want to be a musician then I need to have big hairs like this. But if हाँ। you have, like most people, like for example I have seen कि जो metal background से आते हैं, जो like prog या metal सुनते हैं, जिनको head banging करनी है, सब head banging करनी है, तो जब देखते हैं bands को perform करते हुए, like for example there is a band As I Lay Dying, we went to watch their concert in Bangalore. So they had this, all of them had like big hairs, like बहुत बड़े बाल थे, and they were like stage पे. तो वो head banging करने के लिए बहुत वो होता है. तो I think एक ये reason है. But the thing is there are several musicians जिनके बाल छोटे छोटे हैं, even military cut, like एकदम छोटे छोटे बाल. So it's not a thing. It's just whoever wants to keep big hair, they keep big hair. Like
तो मुझे पता है Nothing. किसी ने क्या लॉजिक दिया था, मुझे ये लॉजिक दिया था कि यार वो अपनी क्रिएटिविटी में इतने खोए रहते हैं ना, वो इतना लगे रहते हैं, उनके पास ऐसा होता है, छोड़ो ना यार क्या ही करना है, ठीक है ऐसी लुक बना लेते। तो ये लॉजिक मुझे किसी ने यस दिया था, और ये कल बट ही मैम दिया। मैम ये ये लॉजिक कुछ मुझे हद कल तक दिया। सच भी है, ये हाँ। कुछ ये हद भी तक है सच भी है, because you are so busy in your life and the kind of work we do is a very long processing work. तो हम्म। आप अपने आप को आईने पे देखते नहीं हो, लाइक मेरे साथ ऐसा हाँ होता है, लाइक आई डोंट लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर वेरी ऑफन, एंड व्हेन आई डू इज व्हेन आई रियलाइज कि यार अभी दाढ़ी ट्रिम करने का टाइम आ गया है, बाल काटने का टाइम आ गया है। तो इतना स्पेशली ये खोए एक्चुअली रहते बॉलीवुड हैं। के होता साथ ऐसा होता है। है, अनलेस एंड अनटिल यू या आर हाँ साइंड विद द डेफिनेटली होता मैनेजमेंट। है। अगर ओके। जैसे जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, वो आप देखोगे मोस्टली अरिजीत सिंह को छोड़ के, अगर आप देखोगे के या आतिफ असलम या हम्म। सोनू निगम या सुखविंदर सिंह, आप देखोगे कि सब लोग क्लीन शेव में रखते हैं। हम्म। है ना? मतलब राइट। क्योंकि सब लोग मैनेजमेंट से साइंड है, तो वो लोग मतलब सब पुश करने वाले लोग हैं उनको कि नहीं, आप लोग एकदम अपना लुक भी ध्यान रखो, ध्यान रखो। है या ना? बिल्कुल। बट घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता हम लोग। ऑनेस्टली लाइक वॉशरूम में जाके अगर मिरर है तो वहां पे दिखता है चेहरा, अदरवाइज नहीं दिखता है। नहीं दिखता है, हाँ, राइट। लगे रहते हैं पूरा दिन। हाँ। पूरा दिन सो लगे रहते इस हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे पे क्या लास्ट मिनट इंडिया कुछ खास कर रहा है? इन शॉर्ट में बताइएगा, बिकॉज टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी आगे भाग रहा है, पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ बात करते करते कब इतना टाइम आगे आ गया। कुछ कर रहे हैं हम लोग म्यूजिक डे पे स्पेशल? मतलब म्यूजिक आपके तो आई लिए मीन या इन शॉर्ट हमारे लिए? आपके मतलब लिए, आई मीन मेरे लिए नहीं, या हमारे वॉक टॉक रेडियो के लिए नहीं, बट लास्ट मिनट इंडिया एज अ बैंड क्या अपनी जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए कुछ स्पेशल कर रहा है, कुछ लेकर आ रहे हैं आप? तो आई आई डोंट थिंक हम लोग उनके लिए स्पेशल, उनके लिए इनडायरेक्टली स्पेशल होने वाला है, बट वी हैव थॉट कि यार हम लोग एक छोटा सा रिट्रीट ले। हम्म। मतलब जैसे चारों पांचों लोग जितने हैं हमारे, वो एक दो दिन के लिए हम बाहर जाए, एंड वी वर प्लानिंग कि यार रिट्रीट लेके हम लोग गाने बनाए। हाँ। मतलब उस 2 दिन हम शांति से बैठे, बिकॉज वो चीज ऐसी होती है कि तुम्हारी बॉन्डिंग भी हो जाए, हम्म। एंड तुमने वर्ल्ड म्यूजिक डे एक्चुअली म्यूजिक बनाने के लिए और तुम्हारी ऑडियंस के लिए, यू हैव स्पेंड दैट। तो आई थिंक वैसा वाला प्लान है, और इनडायरेक्टली वो ऑडियंस को ही लाइक प्रेजेंट होने वाला है। ओके। सो फ्री होंगे फटाफट हम से। लोग लाइव भी आ जाएंगे ना। ओके। फटाफट लाइव से भी आ मैं जाएगा। सबसे एक एक चीज पूछने वाली हूँ कि आप सभी की लाइफ में म्यूजिक से रिलेटेड कोई ऐसा सिंगर या म्यूजिशियन है जो कि आपको बहुत ज्यादा आपका आइडियल है या आपको इन्फ्लुएंस करता है और लाइफ में हमेशा मोटिवेट करता रहता है कुछ अच्छा बनाने के लिए? फर्स्ट हम सुबोध से स्टार्ट करते हैं, कौन है वो पर्सन? पर्सन नहीं है, आई थिंक इट्स अ बैंड, एंड वो बैंड अभी कंटिन्यूड नहीं है। अच्छा। इट्स द लोकल ट्रेन, अगर आपने सुना होगा तो। सर एंड सुना होगा, उनके हम सुनते रहते दिल हैं से उनके दिल से गाने। लगे। तो वो एक चीज है, बिकॉज जब मैं जब स्कूल में था, उनका पहला गाना मैंने सुना था, एंड आई हम्म। वाज ब्लोन, एंड मुझे वैसा कुछ इम्पैक्टफुल करना है, बिकॉज जब मैं उनके कॉन्सर्ट किया सब उनके गाने गा रहे। तो दैट्स माई ड्रीम, दैट्स व्हाट आई लुक अप टू, कि मैं हर गाना ऐसे बनाऊं कि मेरी ऑडियंस का ओके। समक्ष, समक्ष हो गया। है। समझ गए। मैं सुबोध की बातें सुन रहा था। ओके। So, मेरा ऐसे just like the local train, I have like talking about bands who are doing great in India. We have the indie scene. So I'm very much into indie scene, and I always explore indie scene, ओके। like whatever is going on. So there are a few artists who are doing really good. Like the local train, तो obviously like सबके मन में वो नाम आता है, Yellow Diaries. Then there's this Tejas artist. And यस। other than that, personally as a drummer, जिसने मुझे influence किया है, then there are a few drummers from overseas. So like Dylan Ellis and Matt Gaska. So these are two of them जिन्होंने मुझे काफी पुश किया है इन्फ्लुएंस अपने किया है। लाइफ। यस, एज अ ड्रमर मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प मिली है उनको ऑब्जर्व करने से। ओके। तो या वो मैं तो आपको। मेरा ऐसा है कि आई थिंक डिफरेंट मेरे अलग अलग एज ग्रुप पे अलग अलग चीजों ने, अलग अलग आर्टिस्ट ने मुझे इंस्पायर किया है। डेफिनेटली ओके। व्हेन आई वाज यंग तो पापा जैसे किशोर कुमार, आर डी बर्मन, ये सब गाने सुनते थे, सो आर्टिस्ट लाइक देम।
Then Papa also used to listen to Beatles, Fleetwood Mac, ऐसे Hmm. आर्टिस्ट. फिर बाद में थोड़ा बड़ा Cool. हुआ, मैं खुद अपने आर्टिस्ट एक्सप्लोर किए. दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट आर्टिस्ट लाइक मेटालिका. वेस्टर्न थोड़ा ज्यादा आने लग गया, मेटालिका, पिंक फ्लॉयड Hmm. and things like that. So I think as with my age, music knowledge has also grown because of exposure of music and different artists. There are many artists that have inspired me, and I think any musician is a failed version of their idols. Hmm. Like, if I idolize artists like John Mayer, David Gilmour, मैं जो गिटार बजा रहा हूँ, मैं जो उनसे सीखा, उनसे जो पिकअप कर रहा हूँ, of course I cannot do what they do, but I have my own style. That's why I say every musician is a failed version of their inspiration. But that does not mean you are a failure. It means just you are developing your own style, which is very important, I feel. राइट. अब पुरुषार्थ, आप किन से इन्फ्लुएंस हुए हैं? तो मेरा बहुत अलग अलग, ऑब्वियसली लाइक एवरीबडी हैज अ वेरी डाइवर्स सेट ऑफ म्यूजिशियंस जिनसे वो इंस्पायर रहते हैं. तो मतलब अगर मैं वोकल्स को लेके बोलूं तो लाइक वोकल्स में भी देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज हो गई. जैसे इंडियन क्लासिकल हो गया, तो बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडियन क्लासिकल बैकग्राउंड, मतलब आई एम मास्टर्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स. तो ओके. मतलब इंडियन क्लासिकल लोगों को काफी सुनते थे, मतलब भीमसेन जोशी जी हो गए. तो देन एक अदरवाइज गुलाम अली साहब जो है, मतलब इज लाइक क्रेजी क्रेजी गजल सिंगर है ना. और मतलब उनके गाने आज तक मेरे मतलब प्लेलिस्ट में रहते ही हैं. हम्म. मतलब फिर उसके बाद लाइक जब अगर मैं बात करूं लाइक लाइट म्यूजिक की, तो ऑब्वियसली लाइक मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार वी और हैव लता ओनली जी. 1 मिनट. हाँ, उसके बाद ये बंद हो यस यस. जाएगी रिकॉर्डिंग. हाँ हाँ, I know. And then I'll just do it very ASAP. So then Linkin Park is one of the biggest, like the most, सबसे ज्यादा मैं वही सुनता था मतलब मेरे टाइम पे, क्योंकि उधर से बहुत म्यूजिक I have like tried to gain. यस. और अभी के Same जमाने में Linkin Park. Very like important for me. यस. like तो बेसिकली लास्ट मिनट इंडिया, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए. एंड मुझे उम्मीद है कि इस वर्ल्ड म्यूजिक डे में आप और भी बहुत सारे गाने लिखोगे और जल्दी हमारे साथ मिलोगे. सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस जूम कॉल में टाइम देने के लिए. Thank you okay. so much. Thank you. Thank you Thank so much you. for Nice talking to you guys.